हो। और अर्नव ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो जानता था कि आशना की आदत है उल्टे पुल्टे काम करने की। अर्नव फिर से मोबाइल में देखने लगा, मगर कुछ पल के बाद उसे महसूस हुआ कि आशना अभी भी बालकनी में खड़ी हुई है। उसने गुस्से भरी निगाह से आशना की ओर देखा। आशना भी अर्नव की गुस्से वाली निगाहों से डर गई और चुपचाप अपने कमरे में चली आई। आशना ने अपने आप से कहा, ये रात में भी ऐसे देख रहा है जैसे मैंने इसका कोई सामान चुरा लिया हो। गो टू हेल। मैं भी जा रही हूँ सोने। सुबह के 6 बजे थे। आशना सीढ़ियों से नीचे आंगन में आ रही थी। बच्चे वहां पर स्टैचू खेल रहे थे। उन्हें देखकर आशना का भी मन हुआ उनके साथ खेलने का और वो उनके पास पहुंची। आशना बच्चों के पास जाकर बड़े प्यार से बोली, हे, नाउ इट्स माय टर्न। मुझे भी खेलना है। एक छोटा लड़का अपने एटीट्यूड में बोला। हाउ यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस गेम। आशना ने पूछा, तुम अर्नव जी के कजन हो ना? लड़का बोला, हाँ, मैं उनकी छोटी बुआ का लड़का हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? आशना चिड़चिड़े अंदाज से बोली, नो, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई यू हैव एटीट्यूड। लड़का भी इतराकर बोला, मैं बताऊंगा अभी अर्नव भाई को, रुको। आशना हड़बड़ा गई और बोली, अरे अरे, मैं तो मजाक कर रही थी। वहां खड़ी दूसरी छोटी बच्ची बोलने लगी, दी, ये तो हमेशा ही ऐसा करता है। आइए आप खेलिए ना हमारे साथ, हमें भी बहुत मजा आएगा। और आशना उनके साथ खेलने लगी। तभी अर्नव का वहां से गुजरना हुआ और वो अचानक आशना को बच्चों के साथ इस तरह खेलते देख रुक गया। आशना उस वक्त अपने एक पैर पर थी कि उसकी नजर अर्नव पर पड़ गई। अनफॉर्चुनेटली उसने अपना बैलेंस खो दिया और वहां नीचे गिर गई। उसे देख सभी बच्चे हंसने लगे। उसने शर्मिंदगी भरी हंसी से पहले बच्चों को देखा, फिर अर्नव को, और अर्नव उसे यूं ही नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। आशना आराम से ईयरफोन लगाकर गाने सुन रही थी और मीरा बड़ी बेचैनी से अपने कबर्ड में कुछ ढूंढ रही थी। उसे इस तरह बेचैन देख आशना ने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? मीरा ने उसे बेचैनी में बताया, माय आईडी कार्ड। आशना ने पूछा, कहाँ देखा था लास्ट टाइम? मीरा बोली, लास्ट टाइम कहते हुए मीरा सोचने लगी। अचानक से मीरा को याद आया, अरे हाँ, अर्नव भाई के कमरे में। मीरा ने बताया, आई थिंक मैं उनके कमरे में ही उसे भूल गई। आशना बड़े आराम से बोली, तो जाओ ले आओ। मीरा ने जवाब दिया, नहीं, माँ आने वाली है, कुछ बात करनी है उनको जरूरी, कुछ सामान की लिस्ट तैयार करनी है, ये जो टेबल पर पैकेट रखा है वो भी चेक करवाना है और माँ के कुछ रिश्तेदारों को कॉल भी करना है टू इनवाइट देम। अरे बस बस, मैं समझ गई, तुझे हद से ज्यादा काम है। लेकिन इस बीच आई कार्ड ढूंढना भी जरूरी है क्योंकि मुझे एक फॉर्म भरना है। एक काम करो, जाओ तुम लेकर आओ। मीरा ने आशना से कहा। आशना जैसे सुनकर शॉक हो गई और उसके मुंह से निकला, मैं? मीरा आशना के रिएक्शन पर जवाब देते हुए बोली, हाँ तुम, क्योंकि माँ आने वाली है और मैं अब बहुत बिजी हूँ, तो तू जल्दी से जा और लेकर आ, फिर तू मेरा फॉर्म भी भर देना। आशना एकदम से हड़बड़ाकर बोलने लगी, नो 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 नो, आई कांट गो। मीरा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज ना यार, चली जाओ। आशना अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, आर यू सीरियस? मीरा ने पूछा, तो इसमें दिक्कत क्या है? आशना झुंझला कर बोलने लगी, दिक्कत है, जब तुम्हारा भाई मेरे सामने आता है तो मेरी दिल की धड़कन तेज होने लगती है। मीरा आशना को समझाते हुए कहने लगी, ओहो, ही विल नॉट किल यू, जस्ट रिलैक्स। आशना बोली, ओके। लंबा सा ओके कहकर आशना वापस बेड पर बैठ गई। आशना को वापस बेड पर इस तरह बैठते हुए देख मीरा असमझ बन बैठ पूछी, व्हाट हैपेंड? तुम बैठी क्यों हो? जाओ जाकर आईडी कार्ड लेकर आओ। मीरा की आवाज में स्ट्रिक्टनेस महसूस हो रही थी। आशना बच्चों की तरह रोने का नाटक करते हुए बोलने लगी, वाई मी? मीरा ने जैसे हुक्म दे दिया, जस्ट गेट अप एंड गो। आशना बिना मन के मुंह बनाते हुए बोलने लगी, नो। मीरा आशना को डांटते हुए बोलने लगी, गो। मीरा ने आशना को जबरदस्ती खड़ा किया और दरवाजे की तरफ ढकेल दिया। आखिरकार आशना को भी हार माननी पड़ी और उसे अर्नव के कमरे में जाना पड़ा। अर्नव के कमरे का दरवाजा खुला था और अर्नव अंदर बेड के पास खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसका मुंह दरवाजे की तरफ नहीं था। आशना भी बिना दरवाजा नॉक किए कमरे के अंदर आ गई। कमरे के अंदर आते ही दरवाजे के बगल में एक डेस्क रखी थी जिसकी कील में आशना का दुपट्टा फंस गया था। जैसे ही आशना ने अपना दुपट्टा खींचा, डेस्क हल्का सा हिला और उसके ऊपर किनारे पर रखा कांच का जग खाली होने की वजह से जमीन पर गिर गया। इसकी आवाज से अर्नव हैरानी से मुड़कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। आशना बच्चों की तरह आंख बंद करे डरी हुई वहीं पर खड़ी रही।
अर्नव ने पहले आशना की ओर देखा, फिर उसके फंसे हुए दुपट्टे की ओर। अर्नव आशना की तरफ आने लगा। आशना की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अर्नव ने बिना कुछ कहे कील में फंसा दुपट्टा निकाला और आशना के सामने आकर खड़ा हो गया। आशना का दिल जैसे बाहर निकलने वाला हो। उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि वो संभल नहीं पा रही थी। अर्नव शांति से खड़ा आशना की आंखों में देख रहा था। कुछ पल डरने के बाद आशना ने अर्नव की आंखों में देखने की हिम्मत जुटाई। आशना अर्नव को लेकर उन्हीं मोहब्बत के एहसासों के साथ घिरते जा रही थी। अर्नव ने आशना की आंखों में देखकर पूछा, "तुम्हारा कब छोड़ोगी? जहाँ जाती हो या तो खुद गिर जाती हो या कुछ गिरा देती हो।" आशना ने अर्नव की गहरी आंखों में देखकर जवाब दिया, "जब कोई थामने वाला मिल जाएगा तो क्यों गिरूंगी?" आशना के जवाब पर अर्नव बोलने लगा, "अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। यहाँ कोई किसी को नहीं थामता।" आशना ने बड़े प्यार से अपनी बात रखते हुए कहा, "थामता है, जब वक्त अच्छा हो तो कोई मिल ही जाता है।" अर्नव ने आशना की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल में अर्नव ने आशना की आंखों से नजरें फेर ली, फिर इधर उधर देखकर वापस आशना की ओर देखने लगा। आशना चुपचाप खड़ी थी। आशना को इस तरह अपने कमरे में चुपचाप खड़ा देख अर्नव ने उससे असमझ में पूछा, "व्हाट?" आशना ने भी असमझ में पलटकर अर्नव से पूछ लिया, "व्हाट?" आशना की इस बेवकूफी पर अर्नव ने गहरी सांस ली और बगैर बोले ही अपने हाथों से इशारा करते हुए आशना से फिर से पूछा, "तुम यहाँ क्या कर रही हो?" तब जाकर आशना अपने सेंस में आई और बोली, "ओ यस, मैं यहाँ।" अर्नव ने उसकी बात को रिपीट किया, "हाँ, तुम यहाँ।" आशना एकदम से बोली, "आईडी कार्ड।" अर्नव अभी भी उसकी आधी अधूरी बात को समझने की कोशिश कर रहा था। आशना ने अपनी बात को साफ साफ कहा, "मीरा का आईडी कार्ड।" अर्नव ने एक नजर आशना को अजीब निगाह से देखा और चुपचाप जाकर अपने कबर्ड से मीरा का आईडी कार्ड लाकर आशना को दे दिया और आशना फौरन वहां से निकल गई। आशना मन ही मन बड़बड़ाती हुई गलियारे से आंगन में जा रही थी। जब देखो तब अपना एटीट्यूड नाक पर चढ़ा रखता है ये आदमी, देखना एक दिन पछताएगा जरूर। आशना बड़बड़ाती हुई मीरा के कमरे में आ गई और उसे उसका आईडी कार्ड थमाते हुए बोलने लगी, "ये लो, जान पर खेल कर लाई हूँ तुम्हारा आईडी कार्ड, और तुम्हारा भाई सच में एटीट्यूड की दुकान है।" मीरा हंसने लगी और बोली, "तुम्हें मेरी भाई से इतना डर क्यों लगता है? इतना शरीफ तो है मेरा भाई।" आशना झुंझलाकर बोली, "माना कि शरीफ है, इसका मतलब ये नहीं कि बेवजह का एटीट्यूड दिखाते फिरे।" और उनकी आंखें, कहते हुए आशना चुप हो गई और उसकी आंखों के सामने अर्नव की गहरी आंखें दिखाई देने लगी। मीरा आशना के पास बेड पर बैठते हुए पूछने लगी, "क्या उनकी आंखें?" आशना अर्नव की आंखों में खोई हुई बोलने लगी, लगता है जैसे कि बहुत कुछ कह रही हो, मगर फिर भी खामोश है। मीरा हंसने लगी और बोली, "तुम ना सुधर जाओ, जब देखो तब शुरू हो जाती हो, और मेरे सीधे साधे भाई से जरा कम चिढ़ा करो।" आशना एकदम से बोली, "चिढ़ते नहीं है, बस झिझकते हैं।" "अच्छा, क्यों झिझकते हैं?" मीरा पूछने लगी। आशना ने मीरा की ओर देखा, फिर एक उलझन में मासूम सा चेहरा बनाकर बोलने लगी, "पता नहीं।" आशना डाइनिंग हॉल से गुजर रही थी कि उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखी तरह तरह की मिठाइयों पर पड़ी। उसने चोर भरी निगाहों से चारों ओर देखा, फिर चुपके से रसगुल्ला उठाकर अपने मुंह में झट से रख लिया कि उसी वक्त अर्नव का वहां से गुजरना हुआ और उसने आशना को ये करते हुए देख लिया। आशना के मुंह में अभी भी रसगुल्ला था कि उसकी नजर अर्नव पर पड़ गई। इसके बाद वो रसगुल्ला गले से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आशना को तेज खांसी चलने लग गई। उसने जैसे तैसे उस रसगुल्ले को अपने गले से उतारा और उसकी इस हरकत पर आज पहली बार अर्नव जोर जोर से हंसने लगा। अर्नव को इस तरह हंसता देख आशना बहुत खुश हुई और उसके मुंह से निकला, "हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं आप।" ये सुनते ही अर्नव की हंसी एकदम से बंद हो गई। आशना भी अपने सेंस में आई और उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी बेझिझक होकर अर्नव से कुछ कह दिया है। अर्नव चुपचाप वहां से चला गया। आज हवेली के बड़े से आंगन में मेहंदी की रस्म का आयोजन किया गया था। मीरा की माँ बड़ी हड़बड़ाहट में सारी तैयारियां देख रही थी और सभी को अपनी ड्यूटी भी समझा रही थी। सभी लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, पर पहली शादी और वो भी बेटी की शादी की जिम्मेदारी के कारण मीरा की माँ काफी परेशान थी और बेचैन भी। मीरा की माँ ने करण को डांटते हुए पूछा, "करण, माला कहाँ है और कहाँ रखी है तुमने?" करण हिचकिचाया, फिर एकदम से उंगली का इशारा करते हुए बोला, फ्रीज में।" मीरा की माँ उसे घूरते हुए पूछने लगी, "क्यों?" करण हड़बड़ा कर बोला, "मैं लाता हूँ ना, अभी अभी लाता हूँ मैं।" कहते हुए करण वहां से चला गया।
अर्नव वही पास में खड़ा कॉल पर किसी से बात कर रहा था। सारे रिश्तेदार वहां मौजूद थे और सभी मीरा की माँ की इस बेचैनी को लेकर काफी परेशान थे। तभी आशना को अपनी शरारत सूझी। आशना ने पानी से भरा ग्लास उठाया और मीरा की माँ के बगल में खड़ी हो गई और उनके साथ उनकी बातों को दोहराने लगी। तुम खड़े क्यों हो? वो मेहंदी वहां ऐसे क्यों पड़ी है? अरे ये फूल यहाँ किसने रख दिए? ओ गॉड, सर पर कितने काम पड़े हैं और सब मस्ती करने में लगे हैं। आशना बोलती जा रही थी और मीरा की माँ और सारे रिश्तेदार, यहाँ तक कि खुद मीरा और अर्नव भी आशना को इस हरकत पर हैरानी से देख रहे थे। आशना ने भी सबकी ओर देखा, फिर मीरा की माँ की तरफ देखने लगी। अपने हाथ में पकड़ा पानी का ग्लास उसने मीरा की माँ को दिया और बोलने लगी, शादी मौज मस्ती का नाम है, तो हम मौज मस्ती कर लेते हैं। और जो वेडिंग प्लानर आपने बुक किया है वो शादी का इंतजाम देख लेगा। और फिर अगर हर काम हम ही करेंगे तो फिर मीरा की शादी में मस्ती कौन करेगा? आशना बड़े प्यार से अपनी बात रख रही थी। तभी मीरा के बड़े चाचा ने वहां आकर आशना की बात में हाँ मिलाते हुए बोले, शी इज राइट। मीरा की माँ ने गहरी सांस ली और पानी पीकर नीचे गद्दे पर बैठ गई। अब सभी लोग उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे और आखिर में अर्नव की माँ बोली, कोई संगीत बजा दो, मेरी इकलौती बेटी की शादी में मैं नहीं नाचूंगी तो कौन नाचेगा? मीरा की माँ को मजे से बोलते देख सभी ने चैन की सांस ली और सभी हंसने लगे। अर्नव भी मुस्कुरा रहा था और आशना चोरी चोरी उसे देख रही थी। जैसे ही अर्नव की नजरें आशना से मिली, उसने अपना फोन कान पर लगा लिया और वहां से चला गया। आशना अर्नव में ही खोई हुई उसे दूर से देख रही थी। फिर अचानक अर्नव उसकी आंखों से ओझल हो गया और आशना को अपना नाम सुनाई दिया। आशना, आशना, क्या कर रही हो? आशना अपने सेंस में आई और इधर उधर देखने लगी। रिया उसे पुकार रही थी। आशना ने रिया की ओर देखा। रिया ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। आशना रिया के पास जाकर बैठ गई और अर्नव के लिए अपने दिल में उठते इन एहसासों के बारे में सोचने लगी। हमें जिंदगी में इतनी खूबसूरत फीलिंग कभी नहीं आई और आज आई तो अर्नव के लिए। हम उनसे मोहब्बत करने लगे हैं। आशना मन ही मन ये बातें सोच रही थी और उसकी आंखें भर आई। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। हवेली में तेज म्यूजिक की गूंज थी। आशना बड़े ही खूबसूरत तरीके से नाच रही थी। सभी उसकी परफॉर्मेंस पर तालियां बजा रहे थे। तभी अर्नव भी वहां आ गया और आशना उसे देखकर अपने स्टेप्स भूल गई। करण अपने बड़े भाई अर्नव के पास आया और रिएक्ट करते हुए बोला, भाई जॉइन अस। अर्नव ने जवाब दिया, नो नो, यू कंटिन्यू। ये कहकर अर्नव अपने रूम की तरफ चला गया। आशना भी चुपचाप आकर मीरा के पास बैठ गई। रात के करीबन 11:30 बज चुके थे। मीरा सोने की तैयारी कर रही थी। आशना वही बगल में अपने बेड पर खामोश बैठी अर्नव के ख्यालों में खोई हुई थी। मीरा अपने हाथों पर लोशन लगाते हुए बोली, आज रिया ने बहुत अच्छा डांस किया ना? मीरा की बात पर आशना के मुंह से निकला, मीरा आशना के पास आई और उसका माथा चेक करते हुए पूछने लगी, तुझे कुछ हुआ है क्या? आशना ने पीछे हटते हुए बड़े नॉर्मल तरीके से जवाब दिया, नहीं तो। मीरा आशना को तिरछी निगाहों से घूरते हुए बोली, नहीं, मुझे डाउट है। क्या हुआ है, बताओ मुझे। आशना पहले हिचकिचाई और फिर एकदम से बोल पड़ी, वो एक्चुअली आई थिंक आई एम इन लव। मीरा आशना से बड़े प्यार से उसे उकसाते हुए पूछने लगी, ओहो, किससे प्यार कर बैठी मेरी नादान सी बच्ची? आशना ने मीरा की आंखों में देखकर जवाब दिया, मैं जो बोलूंगी प्लीज पहले अच्छे से समझना, फिर रिएक्ट करना। अरे तू बता तो सही, कौन तुझे पसंद आ गया? जल्दी बता, मुझसे रहा नहीं जा रहा। बोल ना, अरे बोल तो सही। अरे तू चुप कर और सुन मेरी बात शांति से। एपिसोड 5, आई लव यू। मैं अर्नव से प्यार करने लगी हूँ। आशना के जवाब पर मीरा आशना की आंखों में हैरानी से देखती रह गई। आशना की आंखों में अर्नव के लिए गहरी मोहब्बत नजर आ रही थी। ये देख मीरा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। मीरा आशना की मोहब्बत को नजरअंदाज करके हड़बड़ाहट में बोलने लगी, तुम पागल है क्या? क्या बक रही हो? मतलब बोलने से पहले तो नहीं सोचा, कम से कम करने से पहले तो सोच लेना चाहिए था ना। आशना ने मीरा की इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया और खामोश बैठी रही। कुछ पल बाद मीरा बोली, आशना, इट्स नॉट पॉसिबल, फॉरगेट हिम। तूने अगर भाई को लेकर कोई सपने देखे हैं तो देख, मैं अभी से तुझे बताना चाहती हूँ कि मत देख कोई ऐसे सपने जो सच नहीं हो सकते। देख,
मैं तेरी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, इसलिए तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ। आशना मीरा के इस अजीब बर्ताव को देख असमझ में थी। आशना की वजह जाननी चाहिए। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम ऐसे इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। क्या बात है? मीरा ने आशना के हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में देखा और बड़े प्यार से उसे रिक्वेस्ट की, लिसन, फॉरगेट हिम। आशना मीरा को उलझन में देख रही थी। ऐसी भी क्या बात थी जो मीरा अचानक से इतना सीरियस हो गई और इतना हड़बड़ाने लगी? मीरा आशना को समझाते हुए बोली, इस प्यार में तुम्हें दुख और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर मेरी बात मानोगी तो खुश रहोगी, नहीं तो जिसे खुशी समझने की भूल कर रही है वो तेरे लिए खुशी नहीं बल्कि दुख है। आशना असमझ में पूछने लगी, ये क्या पहेलियां बुझा रही है तू? क्यों नहीं मिलेगी खुशी? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मीरा ने गंभीर आवाज में जवाब देते हुए कहा, बस जो कह रही हूँ वो मान लो। मीरा ने साफ लफ्जों में कहकर अपनी बात खत्म करनी चाहिए। आशना जोर देकर मीरा से पूछने लगी, साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? प्लीज मुझे जानना है कि आखिर ऐसा क्या है। मीरा बोली, भाई किसी और से प्यार करते हैं। मीरा के मुंह से ये सुनकर आशना पूरी तरह शॉक्ड हो गई और उसके मुंह से निकला, व्हाट? मीरा बोली, हाँ, उसका नाम प्रिया था। भाई और प्रिया शादी करने वाले थे। मीरा आशना को बताने लगी। सारी तैयारियां हो गई थी, मगर सगाई वाले दिन ही अचानक प्रिया गायब हो गई। उसके बाद उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं मिली। कहाँ है, क्या कर रही है, किसी को कुछ नहीं पता। सगाई से पहले उसने भाई से कुछ पैसे लिए थे जो कि लाखों में थे। सबको लगता है, और मुझे भी, कि शी चीटेड ऑन माय ब्रदर। मगर भाई अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। हर वक्त फोन में देखते हैं कहीं उसका कॉल तो नहीं आ गया। इतनी मोहब्बत करते हैं भाई उससे। उसके लिए भाई ने पापा से भी लड़ाई कर ली। इसी वजह से अब दोनों में बातचीत नहीं होती है। तुम ही बताओ, इतनी मोहब्बत करने वाला आदमी किसी से दोबारा मोहब्बत कैसे कर सकता है, और वो भी तुमसे? नहीं ना, इसलिए उन्हें भूल जाओ। ये सब सुनकर आशना कुछ पल खामोश बैठी रही। फिर एकदम से मीरा से सवाल किया, और मेरी मोहब्बत का क्या? मीरा आशना को समझाते हुए बोली, तुम गलत जगह दिल लगा बैठी हो। अभी सिर्फ शुरुआत है, संभल सकती हो, संभल जाओ। अगर अभी नहीं संभली तो बाद में संभलने का मौका नहीं मिलेगा। आशना ने अपने दिल की बात सामने रखते हुए कहा, मैं इस मोहब्बत में आगे बढ़ चुकी हूँ, अब संभलना नामुमकिन है। मीरा आशना को समझाने लगी, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, एंड इट इज यूजलेस टू एक्सपेक्ट हैप्पीनेस फ्रॉम समवन हु इज नॉट हैप्पी टू हिमसेल्फ। जब वो खुद खुश नहीं है तो तुम्हें क्या खुशी देंगे? आशना अपने दिल की बात साफ साफ मीरा के सामने रखकर कहने लगी, मगर अब मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मीरा झुंझलाकर बोली, तुम्हें अचानक हो क्या गया है? तुम्हें तो उनके नाम से भी डर लगता था, उनसे चिढ़ होती थी। तू तो उनके साथ शहर घूमने भी नहीं जा रही थी, तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया है कुछ दिनों में? तूने ऐसा क्या देख लिया जो तू अपना दिल हार बैठी? मीरा भले ही आशना की मोहब्बत के बारे में जानने के बाद उस पर गुस्सा थी, पर उसे समझा रही थी। मगर वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि वो आशना के लिए काफी परेशान थी। मीरा ये बात अच्छी तरह जानती थी कि आशना ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिसके बारे में आशना सोचने लगी है वो प्रिया के अलावा किसी और के बारे में सोचना तक गुनाह समझता है। आशना बच्चों की तरह जिद लेकर बैठ गई और बोली, आई डोंट नो, मुझे अभी सिर्फ इतना पता है कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मीरा बोली, कंट्रोल योर फीलिंग्स, ये सिर्फ कुछ पल का अट्रैक्शन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और ये तुझे समझना होगा, नहीं तो इट विल किल यू। प्यार एक सफर है जो होठों पर हंसी से शुरू होकर आंखों में आंसुओं पर लाकर खत्म करता है। तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है? तुझे यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। आशना ने रोते हुए पूछा, मैं अब क्या करूं? मीरा ने आशना के आंसू पोंछे और बोली, सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मीरा लाइट बंद करके अपनी जगह पर लेट गई, मगर आशना सारी रात करवटें बदलती रही। सुबह हो चुकी थी। आशना ने सारी रात अर्नव के बारे में सोचते हुए बिता दी। आशना बेड पर लेटी हुई मन ही मन सोच रही थी कि मीरा की बात ठीक है, बट मेरी फीलिंग्स भी उसे समझनी चाहिए। क्या अर्नव की मोहब्बत मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत ना समझी और सिर्फ अट्रैक्शन? ऐसा तो हरगिज नहीं है। अगर उस लड़की के जाने के बाद भी अर्नव उसका इंतजार कर सकते हैं, तो फिर मैं क्या अर्नव का इंतजार नहीं कर सकती? और अर्नव तो मेरे सामने है, मैं उन्हें अपनी मोहब्बत का एहसास करवा के रहूंगी। हवेली के बड़े से गार्डन में म्यूजिक सेरेमनी मनाई जा रही थी। लड़के वाले भी मौजूद थे और लड़की वाले भी। दोनों के बीच में कंपटीशन जारी था। आशना, रिया और मीरा के बाकी कजिन्स सभी ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। मुकाबला टक्कर का था। आखिरी परफॉर्मेंस बची थी, जिसे देखने के लिए रिया स्टेज पर पहुंची। रिया ने खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था और वो
एक खूबसूरत से बॉलीवुड सॉन्ग पर डांस करने वाली थी। आशना मीरा के बगल वाले सोफे पर बैठी हुई थी और रिया के लिए चीयर कर रही थी। अचानक आशना की नजर रिया की चोली पर पड़ी। रिया की चोली में चेन लगी थी, जो शायद जल्दबाजी में ठीक से बंद नहीं हुई थी। तब आशना खुद से बात करते हुए कहने लगी, ओ माय गॉड, कुछ तो करना होगा। आशना मुश्किल में इधर उधर देखने लगी कि वो बीच परफॉर्मेंस में रिया को कैसे बताए। उस वक्त करण स्टेज पर चढ़ गया और रिया के साथ डांस करने लगा। करण को इस तरह रिया के साथ डांस करते देख मीरा के सारे कजिन्स हैरान थे, क्योंकि ये डांस का पार्ट नहीं था। यहाँ तक कि रिया खुद भी हैरान थी, मगर वो डांस परफॉर्मेंस खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उधर ये सब देखकर आशना खुद से कहने लगी, ओ गॉड, पहले की टेंशन कम थी कि ये करण भी स्टेज पर आ गया, अब न जाने क्या हंगामा होगा। इधर रिया भी करण के साथ डांस करने लगी। करण ने रिया के साथ डांस करते हुए बड़ी ही सावधानी और स्मार्ट तरीके से रिया की जिप को लगा दिया। तब जाकर कहीं आशना को तसल्ली हुई। डांस परफॉर्मेंस खत्म हो गई थी और दोनों नीचे आ गए। करण वहां से चला गया पर रिया को सब ने घेर लिया और करण का अचानक इस तरह से स्टेज पर आने का कारण सब रिया को पूछने लगे और रिया एक एक जवाब देने लगी। आशना वहां से उठकर करण के पीछे चली आई और अपने आप से कहने लगी, थैंक गॉड। आशना करण को हवेली में ढूंढ रही थी कि उसका फोन बजने लगा। उसने कॉल पिक किया और बात करने लगी, हे पापा, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होने वाला है, मैं तो शादी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। आप बताइए, घर पे सब कैसे हैं? आशना मेन डोर की तरफ से आंगन में खड़ी थी, कॉल पर अपने पापा से बात कर रही थी। तभी उसकी नजर सामने अर्नव पर पड़ी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर आंगन में ही आ रहा था। दोनों की नजरें मिली और अर्नव ने नजरें फेर ली, मगर आशना अभी भी मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देख रही थी। अर्नव सीढ़ियों से उतरकर आंगन में आ गया था और मेन डोर की तरफ ही आ रहा था। आशना का कॉल डिस्कनेक्ट हुआ और उसने जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा, उसे अर्नव की तेजी से आवाज सुनाई दी, ओ हेलो, हटो वहां से। आशना ने चौंक कर अर्नव की तरफ देखा। अर्नव भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। आशना को कुछ समझ नहीं आया कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, मगर इस तरह उसका आशना की तरफ यूं भागते हुए आना आशना को बहुत खुशी दे रहा था और वो अपना सुध बुध खोए अर्नव को मुस्कुराकर देखे जा रही थी। अर्नव भागता हुआ आया और आशना की दोनों बाजू पकड़कर उसे उस जगह से खींच लिया। उसी वक्त एक फ्लावर पॉट आकर उसी जगह गिर गया। आशना अभी भी हर चीज से अनजान मुस्कुराते हुए अर्नव को देख रही थी। अर्नव अभी भी आशना को पकड़े हुए खड़ा था। उसने आशना की आंखों में देखा और गुस्से में आशना पर बरस पड़ा, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें मेरी कहीं कोई बात समझ क्यों नहीं आती? आशना एकदम से बोली, आई लव यू। और अर्नव हैरानी से आशना को देखता रह गया। आशना की आंखों में मोहब्बत और चेहरे पे चमक और होठों पर मुस्कान थी। ये देखते ही अर्नव ने आशना को छोड़ दिया और एकदम से दूर हट गया। आशना उसे अभी यूं ही देखे जा रही थी। अर्नव ने अपने कदमों को पीछे किया। आशना के इस बिहेवियर पर बगैर कुछ रिएक्ट किए वहां से चला गया और आशना अर्नव को यूं ही जाते हुए देखती रही। अचानक आशना को पीछे से किसी ने थपथपाया। आशना ने चौंक कर मुड़कर देखा तो वहां करण खड़ा था। करण आशना को चिढ़ाते हुए बोलने लगा, तो लखनऊ की शहजादी को राजस्थान को छोड़ो भा ही गयो। आशना ने हंसकर करण के कंधे पर हल्का सा मुक्का मार दिया, आपको भी ये पसंद आया? मैंने आपकी पसंद इतनी बेकार तो नहीं समझी थी। करण आशना को चिढ़ा रहा था। आशना भी चिढ़ गई और पूछने लगी, क्या खराबी है मेरी पसंद में? अच्छाई ही क्या है? करण ने पूछा। आशना झुंझलाकर बोली, सब लोग एक ही सवाल करते हैं, किस किस को समझाऊं? क्या? करण ने पूछा। यही कि प्यार होने की कोई वजह नहीं होती, ये तो बस हो जाता है बेवजह। आशना ने कहा, अच्छा जी, मानी आपकी बात, बट वो नहीं मानने वाला, तुम नहीं जानती हो उसे। आशना ने कॉन्फिडेंट के साथ कहा, मानेगा, जरूर मानेगा। तुम ये बताओ, तुम्हें रिया ने थैंक्स कहा कि नहीं? आशना ने अपनी बात छेड़ दी। करण बोलने लगा, पहले जब स्टेज पर चढ़ा तो चिढ़ रही थी, उसे लगा मैं उसकी परफॉर्मेंस बिगाड़ने आया हूँ। बाद में जब जिप लगाई तो समझ आया उसे। आशना ने अपने अंदाज में करण से पूछा, तुम पसंद करते हो उसे? करण ने हैरानी से बोला, आपको कैसे पता चला? आशना मुस्कुराकर बोलने लगी, मुझे सब पता लग जाता है, उसके नाम से जो तुम्हारे चेहरे पर रंगत ला दी है ना, उससे। करण शर्माते हुए हंसने लगा। उसे पता है? आशना ने पूछा। नहीं, उसे बस लगता है कि मैं उसे हमेशा तंग करना चाहता हूँ। तो तुमने किया होगा, तभी उसे ऐसा लगता होगा ना? हाँ किया है, पर वो बचपन की बात है। उम्र बढ़ने के साथ फीलिंग कैसे बदल गई पता ही नहीं चला। तो जाकर बताओ उसे। क्या बताऊं? वो बेवकूफ तो समीर के लिए आंसू बहाती है। बहुत बार उसे मैंने समझाना भी चाहा समीर के बारे में, पर उसे लगता है कि मैं बस उसे परेशान करने के लिए बोल रहा हूँ।
आशना चिढ़कर बोली, शी डिजर्व इट। करण को बुरा लगा और वो आशना को देखने लगा। हाँ तो इतने नेक लड़के के इमोशंस को इग्नोर करके किसी आवारा लड़के में मोहब्बत ढूंढ रही है, मैं बताती हूँ उसे। कहकर आशना मेन डोर की तरफ जाने के लिए मुड़ ही रही थी कि हड़बड़ाहट ने करण ने आशना को हाथ पकड़कर रोक लिया। क्या क्या कहेंगी आप? उसने हिचकिचाकर पूछा। आशना बोली, तुम टेंशन मत लो, कुछ ऐसा कि वो तुम्हारे पास दौड़ी चली आएगी। इतना कहकर आशना बाहर गार्डन में आ गई। वो रिया और मीरा के साथ वहां बैठी हुई थी और स्टेज पर विनर का नाम अनाउंस होने जा रहा था। और इस प्रतियोगिता की विनर है मिस रिया। लड़की वालों की तरफ जश्न का माहौल बन गया था और लड़के वाले हताश होकर देखने लगे थे। मीरा के बड़े चाचा बोले, भाई लड़के वाले जीते या लड़की वाले, अब दोनों परिवार एक हो चुके हैं, तो मायूसी किस बात की। और ढोल बजने लगे और सभी एक साथ मिलकर गार्डन में डांस करने लगे। संगीत का कार्यक्रम खत्म होने के बाद आशना रिया के पास आई और रिया से पूछने लगी, रिया तुम जीती तो तुमने करण को थैंक्स बोला? रिया ने ना में सिर हिला दिया। आशना रिया को समझाते हुए बोली, तुम्हें भी मालूम है कि तुम आज करण की वजह से जीती हो, और तुम सिर्फ जीती ही नहीं हो, उसके कारण आज तुम्हारी इज्जत भी बची है। तो जाओ उसे थैंक्स कहो, उससे बात करो। रिया को आशना की बात ठीक लगी और वो करण के पास आई। करण अर्नव और अपने कुछ दोस्तों के साथ लड़के वालों की तरफ मौजूद लोगों से मेल जोल बढ़ा रहा था। रिया ने सबके सामने करण को अपने पास आने का इशारा किया। करण को बहुत अजीब लगा। पहले उसने रिया की तरफ देखा, फिर इधर उधर नजरें घुमाकर आशना को खोजने लगा। आशना वहीं से थोड़ी दूर खड़ी थी और करण को थम्स अप दिखाकर ऑल द बेस्ट का इशारा कर रही थी। करण उसकी तरफ मुस्कुराया और रिया के पास आ गया। दोनों चलते हुए बात करने लगे। वही अर्नव ने ये सब देख लिया और उसकी नजर जैसे ही आशना से टकराई, अर्नव ने गुस्से से अपनी नजर फेर ली। आशना को इस बात पर बहुत दुख हुआ। आशना खुद से बड़बड़ाने लगी, कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है। आशना नाम है मेरा, इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो मिस्टर अर्नव। आशना की मोहब्बत का ये जहाज तुम्हारी जिंदगी में तूफान ला के रहेगा और तुम्हें एक दिन मेरे इस जहाज में सवार तो होना पड़ेगा। सो हैशटैग मिस्टर स्वैगॉन, अर्नव को मेरे पास आना ही होगा।